Namaste students. Once again I welcome all of you to the RSV group of YouTube channel. Today we are going to discuss how to find solution of a quadratic equation with the help of factorization method. In part 3 we are going to discuss. Okay. Earlier we have already discussed in part 1 and part 2. In part 1 we have already discussed about quadratic equation, what will happen when a is equals to 0 and b is equals to 0 and so on. In part 2 हमने डिस्कस किया था अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे रखा है तो वो चेक करना कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं. आफ्टर दैट हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के अंदर एक अननोन इन्वॉल्व हो और अगर x का रूट दे रखा है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है. इसके बाद हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं. हम इसे एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं. सी एग्जांपल फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहां आपको ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. तो एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं लिखा तो हम क्या लेंगे 1. इस 5 की 1 से मल्टीप्लाई कराने पर आपके पास क्या आएगा जी 5. ओके, यानी कि आपको इस 5 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं. तो 5 के फैक्टर क्या आएंगे? एज यू नो 5 इज ए प्राइम नंबर, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे 1 और 5. तो आपको दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि जिनका सम तो 6 है लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए आपके पास 5 आना चाहिए. तो हियर वी गेट 1 and 5 एज ए फैक्टर. आपको ये ध्यान रखना है यहां साइन कौन सा है, प्लस का है या माइनस का. जो अगर यहां साइन होता है बड़ा वाला रूट भी प्लस का ही होगा. तो यहां पे लिया जाएगा 5x 1 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए जैसे ही आप फैक्टर कर लेते हैं यू हैव टू मेक पेयर्स ऑफ 2. आपको दो के पेयर बनाने हैं. तो देखिए एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया. तो जब भी आप फैक्टर करेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट कॉमन आना चाहिए. तो यहां पर हमारे पास 5x कॉमन आ गया. 5x x कॉमन आ रहा है. x कॉमन लेने के बाद आफ्टर टेकिंग x एज ए कॉमन वी गेट x प्लस 5. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या ले सकते हैं प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं. यहां पर भी क्या आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स यू मस्ट रिमेंबर दैट जो फैक्टर यहां पर बन रहा है वही फैक्टर यहां भी बनना चाहिए. यानी कि ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए. तो आप सही कर रहे हैं, अदरवाइज यू हैव टू चेक इट. सो x plus 5 is a factor of this and x plus 5 is factor of 1. Now take x plus 5 as a common. अब हम क्या कर लेंगे x plus 5 को कॉमन ले लेंगे. यहां बचेगा आपके पास x और यहां क्या बचेगा जी 1. Now this into this is equals to 0. Then either x plus 5 is equals to 0. अब या तो x plus 5 0 के बराबर होगा और x plus 1 is equals to 0. तो जब ये 5 उधर जाएगा then you get x is equals to -5 or x is equals to -1. This is a required factor of given equation. ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल था. हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, तो आइए हम समझते हैं एक और एग्जांपल्स के थ्रू. 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देखिए पिछले एग्जांपल में आपने देखा था यू में है सीन इन प्रीवियस एग्जांपल वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. But here the coefficient of x square is 9. So 2 into 9. See 9 2 जा 18. Okay.
आपको इनके फैक्टर्स करने हैं 18 के। कैसे करेंगे? 1 का डिवाइड देंगे हम तो कितनी बार जाएगा? 18। अगली बार 1 के बाद कौन सा नंबर लेते हैं हम? 2 का डिवाइड दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 9। नेक्स्ट नंबर 3 का डिवाइड देने पर कितना आ गया जी? 6। 4 का डिवाइड नहीं जाता, 5 का डिवाइड 18 में नहीं जाता, फिर पीछे 6 लेंगे तो 6 लिख चुके हैं, तो इसका मतलब हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए। ओके, लेकिन हमारे को क्या कह रहे हैं? दो नंबर इस तरह से लेने हैं जिनका सम तो -3 आए लेकिन प्रोडक्ट माइनस का 18 आना चाहिए। जिनका सम तो -3 आए लेकिन प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? माइनस का 18। तो मैंने पिछली एग्जांपल में आपको समझाया था कि यहां पर जो साइन है उसको चेक करना है। यहां पर साइन क्या है? माइनस का। तो जो मैं ये दो नंबर लेता हूं इनमें से 3 और 6 में से जो न्यूमेरिकली वैल्यू जिसकी बड़ी है उसको आपको क्या लेना होगा? माइनस का लेना होगा। आई मीन टू से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 6 को माइनस का ले लीजिए तो 3 को प्लस का। -6x प्लस 3x दैट इज -3x। -6 इंटू 3 दैट इज माइनस का 18 आपके पास आ रहा है, और ये -2 इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर स्प्लिटिंग द टर्म हमने बताया था आपको कि जब भी आप इस तरह से स्प्लिट करेंगे टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट x तो कॉमन आएगा। तो पहले दो के पेयर बना लेते हैं। इन दो पेयर में देखिए एक तो टर्म आ रही है कॉमन आपके पास x, दूसरा 9 भी 3 का मल्टीपल और 6 भी आपके पास क्या है? 3 का मल्टीपल। क्या ले सकते हैं हम? 3 को कॉमन ले सकते हैं। वेरी गुड। क्या बचेगा? 3x। व्हाट वी हैव लेफ्ट हियर? ओनली -2। देखिए अब यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देयर इज नो फैक्टर सच दैट विच डिवाइड बोथ 3x एंड -2। अगर कोई भी फैक्टर नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर। क्या ले लिया जाए? 3x -2। देखिए मैंने कहा था जो ब्रैकेट यहां बनेगा वही ब्रैकेट आपका यहां पे भी बनना चाहिए, सो दैट आफ्टर हम उसके बाद क्या ले सकते हैं? 3x -2 को कॉमन ले सकते हैं। पीछे क्या रहेगा जी? 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, देन दोनों को ही हम 0 रख सकते हैं, और 3x + 1 is equals to 0. By solving these, we get x equals to 2/3 or x is equals to -1/3. तो यहाँ पर x 2/3 भी है एंड भी लगा सकते हैं हम, दोनों ही सॉल्यूशन है, एंड x -1/3 भी है, तो दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और अच्छा सा समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक टर्म ली हमने x² - 9 इज इक्वल्स टू 0। इस एग्जाम्पल में हमारे पास x का कोफिशिएंट ही नहीं है। इन माय पार्ट फर्स्ट, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में वीडियो बताया था, अगर bax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 के अंदर अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो क्या होती है? हमारी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहां पर भी वही केस है, हमारे पास x का कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 0 है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो हम इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 का स्क्वायर। नाउ अब आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a² - b²। तो a² - b² क्या होता है? आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, a + b × a - b। तो ये क्या होगा? x + 3 × x - 3 is equals to 0. Therefore we get
x इक्वल्स टू -3। एक बार जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो +3 उधर जाके -3 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू 3। उम्मीद करता हूं ये अभी आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम। x स्क्वायर -8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां पर हम बात करते हैं x स्क्वायर -8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, लेकिन कई बार फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें क्वेश्चन के नेचर को समझना चाहिए। ऑलरेडी आपको देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। देखिएगा फैक्टर इस तरह से भी करने चाहिए। 16 को क्या लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर। x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं x का स्क्वायर -2 a और b, इसे x और इसे 4। तो हमें देखने पे ये लग रहा है कि ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गई x -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या है x -4 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है। दैट मीन्स x -4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x -4 0 के बराबर है, x इज इक्वल्स टू 4। ओके, हालांकि इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, बिकॉज हमने पता है कि किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो इस इक्वेशन के दोनों रूट होंगे 4, लेकिन वो दोनों सेम है इसलिए हमने एक ही लिखा है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ सेट में एक बार में एक ही चीज लिखी जाती है, उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। देयरफॉर 4 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।